Okay, good evening, guys. Am I audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you. Thank you for the response. Good evening, sir. Good evening. So we were here yesterday, जहाँ पे हमने सेट पे डिस्कस किया था और जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे आके रोका था, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि पहले हम ई फेल्स पे पहले स्टडी कर ले, तब जाके यहाँ पे आने पे कुछ मतलब बनेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे बताऊँगा तो ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आएगा, है ना, वो कंफ्यूज करेगा। सो अभी के लिए इसे थोड़ा स्किप करते हैं। अगेन सेट स्किप नहीं किया है ऐसा नहीं है, बट उसका कुछ लेट्स से कॉम्बिनेशन उसको थोड़ा सा हमने पोस्टपोन किया है। आएंगे वहां पे वापस टिल दैट। तब अभी क्या है, पहले क्या कर देते हैं, अभी स्ट्रिंग को देख लेते हैं। इज अगेन ये भी एक डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर में से ही आता है पाइथन के। स्क्रीन यस विजिबल नहीं बोलिए। है। हेलो आपने सर, इसको शेयर नहीं स्क्रीन किया। विजिबल नहीं है। ओके ओके श्योर श्योर, एक सेकेंड। ओके, तो सेट वाले जो पार्ट है जहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, जैसे ये वाला देखो, जहाँ पे सेट के साथ में हम यहाँ पे जहाँ पे ईफ बेसिकली ईफ ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के, कंडीशन ऑपरेटर्स के, जैसे ये यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा हम स्किप करेंगे अभी के लिए, ताकि आपको पहले मैं ईफ एल्स क्या है, कैसे वर्क होता है वो समझा, तो फिर बाद में हम इसे एग्जांपल में देख लेंगे। अगेन आई एम नॉट लेट्स से रिवोकिंग दिस और रिमूविंग दिस, बट अगेन कोई हार्ड नहीं है। पहले ईफ एल्स समझ जाएंगे तो यहाँ पे भी हम वापस आके से समझ लेंगे। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करते हैं टॉपिक को, जहाँ पे हम स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन ये भी एक उसमें से डेटा टाइप है। सो नेम, कभी भी स्ट्रिंग डेटा को सेव करना है, इंट्रोड्यूस करना है, फिर इंसर्ट करना है, तो आपको कभी भी कोई भी वेरिएबल जो आप डिफाइन कर देते हो उसके साथ में अगर कोई स्ट्रिंग अटैच करना है या सेव करना है, तो मेक श्योर कि आपको कोट यूज करना है। अगेन कोट कैन बी सिंगल, कैन बी डबल, कैन बी ट्रिपल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट यू आर प्रोवाइडिंग। इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट है जैसे ए है या ए फॉर एप्पल है, अल्टीमेटली एक ही है ना, एलिमेंट ही है। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो आप डबल दो या सिंगल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैट। अगर एक लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स आने वाले हैं, ओके, जैसे एप्पल है, बनाना, ऐसे करते करते मल्टीपल भी देना, लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट है, एप्पल अलग रहेगा, बनाना अलग दिखेगा, ऑरेंज अलग दिखेगा ना, तो ऐसे केस में क्या है, सिंगल सिंगल यूज कर दो एक को डिनोट करने के लिए। तो सिंगल सिंगल एक को डिनोट करते हुए चलते जाना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हियर एक नाम है, नेम बेसिकली, उस नेम को हमने क्या किया, यहाँ पे सेव किया है दीपक नेम। आप जो भी नाम देना चाहते हो वहां पे दे सकते हो। अब इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स है, देखो एक ही एलिमेंट है, बाकी कोई तो एलिमेंट नहीं है, इजंट इट? सो एक ही एलिमेंट है। तो उस एक एलिमेंट में से जब आप उसको ऐसे इंडेक्सिंग यूज करोगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। टी डबल ई पी ए के, हर एक एलिमेंट को 0 1 2 3 ऐसे करके कंसिडर किया जाएगा। बट यही चीज जब आप मल्टीपल देते हो, जैसे कॉमा करके मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, लेट्स से ए कर देता हूँ, कॉमा बी कुछ और करता हूँ, तो वहां पे ये पूरा एंटायर एलिमेंट को एक कंसिडर करेगा, दूसरे को 2 कंसिडर करेगा, तीसरे को 3 कंसिडर करेगा। ओके, सो इट चेंजेस the input, the methodology, as you change, the indexing also changes. Here it is all of one, so it doesn't have any concern with that. So if you run all this, जैसे यहाँ पे है पहला ये वाला इंडेक्स है, ये तीसरा वाला इंडेक्स है, 1 2 4 मतलब एक से लेके 4 तक। अगेन 4 वाला नहीं आता है, -1 3 तक ही आएगा। -1 रिवर्स के लिए है, 2 करोगे -2 पीछे से दूसरा। ओके, इसका भी मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस। जैसे यहाँ पे मैं भी रन कर देता हूँ ये।
मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, या दैट वुड बी ग्रेट, है ना। नाम यहाँ पे दिख रहा है हमें, और बाकी जो हमने क्वेरीज किए हैं उसके आंसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो लेट मी रिमूव अनवांटेड स्पेसेस, ओके, हम उसे ऊपर ला सके। लाइक दिस। तो हमने पहले जीरोथ इंडेक्स है, आ गया। थर्ड है, थर्ड क्या है, 0 1 2 3, दीपक पी आ गया, पी आ गया। फिर उसके बाद में 1 2 4, अगेन 1 2 4 मतलब क्या है, 1 2 4, अभी ये फोर्थ ए है, मगर ए आएगा नहीं, 3 तक ही आएगा, है ना। तो 3 कौन सा है, पी है, 0 1 2 3 विच इज पी। तो ये आया तक आया, और 1 से स्टार्ट किया है तो 0 भी नहीं आएगा, सो ई ई पी। इस तरह से, सो आपने एक रेंज डिफाइन किया यहाँ पे, ओके, स्टार्ट से लेके एंड तक का। जब सिर्फ -1 करते हो तो -1 क्या है, आप जब पीछे से देखते हो, from reverse, from the end side, if you look over here you will see that -1 is referring to this k, so ये k आ गया। -2 करोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली a आएगा। अब वैसे अगर आप रेंज दे दोगे कि -3 के आ गए, अब ऑब्वियसली -3 कहाँ से है, जब आप पीछे से देते हो तो -1 -2 -3, सो -3 मतलब कहाँ है आपका, पी से लेके एंड तक, आपने आखिरी में कुछ नहीं दिया ना, सो ऑब्वियसली वो एंड तक पूरा आपको प्रिंट करके दे देता है, स्टार्ट से लेके एंड तक का। तो इस तरह से आपको रिवर्स, या फिर आपको आउटपुट में, रिवर्स नहीं कहूंगा बेसिकली, अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको आउटपुट में भी आप ऐसे डिटेल्स मिल सकते हैं। ओके, ना इसके अलावा स्ट्रिंग में सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं जैसे हम कर सकते हैं। अगर वेरिएबल करके, वेरिएबल करके var करके आप नाम यूज करते हो, और उसमें अगर हेलो वर्ल्ड करके कोई स्ट्रिंग ऐड करते हो, जिसमें मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस जानबूझ के लगाया है, क्यों लगाया आपको पता चलेगा। लेट्स से अपडेट स्ट्रिंग करके एक कमेंट है, आप जब भी प्रिंट यूज करते हो ना, फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन जो होता है प्रिंट, उसको जब यूज करते हो तो आप ऐसे आपका कमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये जो कमेंट है ना, दिख रहा है आपको, ये आपका एक कमेंट अगर आपको लगता है कि मुझे ऐड करना है, तो कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक इट इन कोट्स, ये डबल कोट में लिखा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक वो जा रहा है, ये आपका कमेंट है, कॉमा, यहाँ से दूसरा कुछ एंट्री होने वाला है, तो क्या करना है, अगेन कुछ एंट्री दूसरा होने के लिए ये कमेंट है, ये दूसरा क्या है, कमेंट नहीं, ये क्या है, अभी ये आपने वेरिएबल को कॉल आउट किया है। इफ यू आर नॉट राइटिंग इन कोट्स, इफ यू आर नॉट writing the name or that particular let's say call out over here with the name, यहाँ पे अगर वो कोट्स में नहीं है तो वो उसका आउटपुट देगा, वो उसे वेरिएबल करके ना आपको ये हेलो प्रिंट करके देगा। बट अगर उसे कोट में लिखोगे तो एज इट इज उसे प्रिंट करता है, एज अ टेक्स्ट समझ लेता है। ओके, जैसे यहाँ पे कोट में दिया है, ये पाइथन का पाइथन एज इट इज प्रिंट होगा, वेराज ये जो वेरिएबल है इसके अंदर में जो स्टोर है वो आपको आउटपुट देगा। ओके, सो इट चेंजेस लाइक दैट। और यहाँ पे आप वैर करके करते हो तो क्या है, देखो जब भी हम लिखते हैं, मैंने आपको कहा स्टार्ट टू एंड, ये हमेशा याद रखना है। आपने स्टार्ट कुछ दिया है कि नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट 0 होगा, कोलन, नॉट कोलन, कोट। ओके, फिर क्या है बाद में 6 कोलन, ये फिर बाद में क्या है 6, 6 मतलब क्या है 6 -1। ओके, लाइक दिस। सो 0 से लेके 5 तक का पूरा इनपुट रहेगा, तो 0 से लेके 5 जो भी आपके इनपुट्स होंगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, प्लस पाइथन here concatenating, plus here is denoting for the concatenating। तो इस तरह से भी आप यूज यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ में कर सकते हैं, कुछ आउटपुट चाहिए, कुछ आउटपुट नहीं चाहिए, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अपडेटिंग स्ट्रिंग एज इट इज जो आपने लिखा था वैसे वैसे का आगे, दोनों तरफ में ये कमेंट है, बिकॉज यू आर राइटिंग इन कोट्स, कमेंट की जगह स्टेटमेंट जो आप प्रिंट करना चाहते हो, दैट स्टेटमेंट इज देयर। बाद में ये वैर का आउटपुट आपको वैर ना आते हुए हेलो वर्ल्ड आया, क्योंकि इस वैर के अंदर में स्टोर है आपका ये वेरिएबल, यू कैन सी स्पेस एक्स्ट्रा इज देयर। ओके, देन पाइथन, ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी यहाँ पे इनपुट आ गया जो आपने यहाँ पे कॉल आउट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड की जगह सिर्फ हेलो आया है, बाकी ऐड आपके यहाँ पे पाइथन होता है, बिकॉज यू हैव कॉल्ड ओनली 0 to 6। 0 to 6 पे आप देखोगे 0 1 2 3 4 एंड स्पेस 5, तो स्पेस के साथ में 5, आगे का वर्ड नहीं आता है। तो इस तरह से स्ट्रिंग के साथ में हम खेल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। दूसरा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके भी एक टर्म है, एक टेक्निकल टर्म जिसे हम यूज करते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपको फॉर्मेटिंग करते समय अगर कोई स्ट्रिंग इनपुट देना है तो उसे %s करके, हमने अपने इसमें देखा ही होगा MySQL में परसेंट करके साथ में जब करते हैं, यहाँ पे %s क्या करता है, इट इज एंट्री फॉर द स्ट्रिंग, दिस परसेंट मीन्स एंट्री फॉर द स्ट्रिंग, और लेट्स से स्ट्रिंग टेक्स्ट कमेंट, वेरएज अगर मैं यहाँ पे
डी करूंगा तो यहाँ पे डिजिट नंबर्स, डेसिमल वैल्यू जो डिजिट्स के वो आपको वैल्यू दिखेंगे। अब यहाँ पे डी है, ओके यहाँ पे डी है ना। इफ आई रन दिस कोड, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग एंट्री का यहाँ पे है जो फर्स्ट इनपुट है, सेकेंड एंट्री यहाँ पे है जो डेसिमल के लिए, फिर आपके डिजिट्स के लिए, और न्यूमेरिकल बेसिकली डिजिट्स में देखोगे तो इफ यू रन दिस यू विल गेट द आंसर दिस। नाउ द डिफरेंस इज दैट व्हेन यू यूज दिस डी, ये डी क्या करता है, डिजिट को कन्वर्ट करता है इंटीजर में, इजंट इट? तो 65 की जगह क्या होगा, वो 5 कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि यार वेट तो एक्सेप्टेबल है 65.5, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आउटपुट की अपने हिसाब से चेंज हो जाए, मैं दूं कुछ और इनपुट, सिस्टम ले कुछ और इनपुट, है ना, और अपने हिसाब से कुछ और दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज दिस डी हियर रिप्रेजेंटेड फॉर द इंटीजर वैल्यू, okay, so it is converting the input which has been provided into its integer value which is not required। और let's say ये जो चीज है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर मैं लिखता कि कितने नंबर ऑफ पीपल है, कितने काउंट है, तो वहां पे आपका एक इंटीजर आना वैल्यू यूजफुल था, फिर वो एक्सेप्टेबल था। बट यहाँ पे जहाँ पे वेट है, वेट एक्सेप्टेबल है, सो इट शुड फॉलो दैट सेम फॉर्मेट। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, isn't it? Because this is lacking over here। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट देना है बेस्ड ऑन दैट, कि आपको ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस प्रिंट के पहले जो भी आपका बीच का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एज इट इज ही चाहिए। आपको वैरी क्या करना है, देयर आर ओनली टू वेरिंग फैक्टर्स, दिस एंड दिस। ये एग्जांपल आप ले सकते हो जहां पे आपके पास में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ओके, तो जो भी पेशेंट आएगा उसके जो नोट है, जो उसका वेट है, उसका जो नाम है और वेट है, वो चेंज, जो नोट है उसके अंदर का वो तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, तो उसका नाम चेंज होगा और उसका वेट चेंज होगा। सो एनीवन हु एंटर्स इन, लेट्स से इन योर क्लिनिक, या फिर आपकी मेडिकल टेस्ट के लिए जब भी कोई आता है, जब आपको मैसेज दिखाना होगा कि भाई एंटर योर नेम एंड कैरी द वेट, तो आपने आपका नाम इनपुट दिया होगा, और जब वेट मशीन पे आप वेट काउंट करते हो, जो भी डिटेल्स आते हैं, तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलता होगा एक वहाँ पे। तो आपको हर बार लिखने की जरूरत है क्या, वही स्टेटमेंट बार बार? नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट ओनली हैव टू चेंज दिस इनपुट and this input and that's all, ये सेम रहेगा message। So if that particular methodology, let's say that method is to be used, if that is a requirement, तो आप क्या कर सकते हो, ये परसेंटेज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, प्रिंट के अंदर में स्टेटमेंट जो आप ऐसे लिख देते हो, स्टेटमेंट जो भी आपको चाहिए वो लिख देना है, स्पेसिफाइंग वेयर अ स्ट्रिंग इनपुट एंड वेयर अ डिजिटल इनपुट, डिजिट इनपुट इज रिक्वायर्ड, ये दोनों डिफाइन कर दिया। और लास्ट में जब आपका कमेंट हो जाएगा तो परसेंट ये करके लिखना है। परसेंट मीन्स क्या है, नाउ द परसेंट, okay, this percent means that the percent location where you have already defined those inputs are there। एक रहेगा तो एक को जाएगा, दो रहेगा तो दो हो जाएगा, ओके। एंड अगेन मेक श्योर कि उसका सीक्वेंस ध्यान रखिए, गलती से अगर आप यहाँ पे इसको कर दोगे, इसको कर दोगे, तो वो चेंज हो जाएगा, ओके। इट विल नॉट बी सफाइज, इट विल नॉट बी अ वाइज आइडिया। सो जैसे फॉर एग्जांपल आई मीन टू से इज दैट, अगर मैं यहाँ पे इसको उल्टा कर दूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट है ये। इफ आई चेंज दिस, अच्छा इसको चेंज कर देते हैं, 65.5 comma like this. If you run this, see, okay, so it says that format, because as मैंने जैसे कहा था कि ये digits के लिए है, ये string के लिए है। So if you are putting some any value in this, again 65 को 65.5 है कुछ और, वो consider कर लेगा as a string, convert कर देगा, कोई problem नहीं। लेकिन इस दीपक को तो वो कतई वो नंबर नहीं कह सकता। So for that percent d format a real number is required, not a string। So आपको error दे देगा, which is not possible। सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम एरर में दे देगा। यही चीज अगर आप यहाँ पे ऐसे कर देते हो तो आई थिंक प्रोबेबली इसका वैल्यू उतना, नंबर ऑफ इनपुट प्रॉपर नहीं है ना, नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लिख के आ जाएगा। एंड इट्स इफ यू पुट 60 ओवर हियर, एक्सपेरिमेंट बेसिस में आपको बता रहा हूँ मैं। सो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बट नाउ दिस इज नॉट एन नंबर, दिस इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज कन्वर्टेड ओवर हियर, ओके। तो नंबर को स्ट्रिंग में जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना इज नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना। सॉरी, दिस वन ऑलरेडी है, अब सॉरी, ओके। हाँ, तो अपना जो क्वेश्चन था पहले वाला,
तो फिर अगर ऐसा इश्यू है तो क्या हम सिस्टम पे ही नहीं छोड़ सकते कि नहीं सिस्टम तुम्हारा देख लो बाबा, आपको क्या जो इनपुट दिया है ना वो आप दो और उसी के हिसाब से आउटपुट दो, कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू विद दैट। ओके, तो उसके लिए इवैल करके, इवैल, ये जो इवैल है, ये इवैल कीवर्ड क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, आप जो भी इनपुट दोगे ना, आप जो भी इनपुट दोगे, फॉर एग्जांपल 70.2 और लेट्स से 70 एग्जैक्ट, तो ये इनपुट जो आपने दिया है इसको इवैल्यूएट करने का, ये जो वैल्यू देखता है क्या करता है, चेक करता है, ये जो इनपुट दिया है 70.2 है, इजंट इट। अब ये तो है स्ट्रिंग, सॉरी ये तो है फ्लोट, तो इसको मुझे किस कैटेगरी में रखना चाहिए, इसको मुझे फ्लोट में रखना चाहिए, FLOAT, फ्लोट में रखना चाहिए। ये इंटीजर है तो मुझे इंटीजर, मतलब ये वैल्यू को देख के खुद ब खुद डेटा टाइप को डिसाइड करता है, खुद ब खुद डेटा को डिफाइन करता है, डेटा को। ओके, दिस इवैल्यूएट हैज दैट ऑप्शन और दैट कैपेबिलिटी। सो हियर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। सो अगर किसी ने एंटर किया है बेस्ड ऑन, क्योंकि किसी का वेट 70 एग्जैक्ट भी हो सकता है, किसी का 70.20 भी हो सकता है, सो इट मे वेरी। तो ऐसे केस में क्या है, हम नहीं इनपुट देंगे, जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो आपको करके देगा। सो इफ यू इवैल्यूएट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, नाम क्या है मेरा, दीपक है, and if I input other one, let's say 70.56, ये देखो ये आंसर आ गया, देखो आपका यहाँ पे 70, ये तो आपको ऑलरेडी पता था क्या होने वाला है, लेकिन इस वेट का जब आप टाइप देखोगे, इस वेट का, तो the evaluation was correct, it was float. Okay, so evaluate is used to identify the data type whenever you are giving an input. अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया था, ये इनपुट कैसे आया, इसको कैसे लेके आया, बताता हूँ, I'll put it there. कभी भी अगर आपको यूजर इनपुट, इस मेथड को कहते हैं यूजर से इनपुट लेना, इट इज कॉल्ड यूजर इनपुट। यूजर इनपुट को अगर कभी भी आपको सामने वाले से, किसी भी क्लाइंट से या फिर किसी सामने वाले से आपको लेना है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट देना होगा उसको कि आप उसको करना क्या है, पता चलना चाहिए ना। तो इनपुट लिखना है, इनपुट के अंदर में आपको कोई कमेंट दे दो, ऐसे ये कमेंट। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसे नहीं करोगे तो क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ पहले, ये कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से ये ए वेरिएबल है, ए में क्या करना चाहता हूँ मैं ए में जो भी क्लाइंट या फिर जो भी सामने वाला कोई एक नंबर सेव करना चाहता है तो मैं सेव करूंगा, और हम क्या कहेंगे उस लास्ट में, वो प्रिंट कर दो। ओके, सो मैं इनपुट ऐसे लिखता हूँ, इनपुट, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक, ऐसे ब्रैकेट एक कर देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ। ओके, और फिर क्या करेंगे हम उसे, भाई आप क्या करो, प्रिंट कर दो उसे, जो भी यहाँ पे दिया है इनपुट, उससे प्रिंट ए को प्रिंट कर दो, और साथ में ना हम उसका टाइप भी प्रिंट करते हैं, ताकि पता तो चले कि क्या टाइप का प्रिंट लेता है वो, है ना। तो PRINT प्रिंट टाइप, ये क्वेरीज होती है कुछ जो आपके माइंड में जरूर आएगा, सो डू दैट। ओके, मैं भी रन करता हूँ, देखो ये एंटर, देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, जब आप सिर्फ इनपुट लेते हो ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि यार ये इनपुट क्या देना है ये समझ में नहीं आता है। ओके, और एक और चीज आपने ऑब्जर्व करना है भी, देखो बाकी नंबर जब हमारे हो जाते हैं ना, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो नंबर्स आता है उसको एग्जीक्यूशन के बाद, यहाँ पे स्टार है, ये स्टार मतलब क्या आता है, कोई भी सेल, कोई भी सेल या फिर कोई भी कोड अगर वो रनिंग प्रोसीजर में है, कंटिन्यूस, अभी भी रन में है, अभी भी एक्टिव में है, तो स्टार दिखाता है। ओके, विच मीन्स इट इज स्टिल प्रोसेसिंग, इट इज स्टिल रनिंग, वो खत्म नहीं हुआ है, इट इज स्टिल रनिंग। ओके, तो कभी कभी होता है ऐसे, ये स्टार आपको दिखेगा आपके सिस्टम में कि कुछ कोड होगा जो रन कर रहा है, अभी टाइम ले रहा है ना, तो ऐसे समय में स्टार दिखता है, वेट करना है, कुछ नहीं करना है, सर्टन पीरियड, लेट से 5 से 6 सेकेंड्स के अगर उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो कर्नल पे आना है, यहाँ पे कर्नल पे, यहाँ पे कर्नल पे आना है, और यहाँ पे क्या करना है, रिस्टार्ट कर्नल करना है। ओके, इसमें ऑप्शन है रिस्टार्ट कर्नल और रिस्टार्ट एंड क्लियर ऑल द आउटपुट्स, रिस्टार्ट कर्नल रन द स्टेप, और ये तो मुझे अगर सिस्टम हैंग हो रहा है, फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो रिस्टार्ट करना लेके, अदरवाइज क्या है, मुझे जितने आउटपुट अभी निकले वो सब भी क्लियर करना है, तो ये क्लियर कर, ऐसे क्लिक कर दो, रिस्टार्ट कर दो, देखो ऊपर का जो आउटपुट था सब क्लियर हो गया, कि जितने भी आपके नंबर्स थे ना वो सब क्लियर हो चुके हैं, किसी को भी नंबर नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम इसे रन करूंगा ना, भी देखो यहाँ पे इसे रन करता हूँ, सी देयर इज अगेन अ स्टार ओवर हियर, है ना, चल रहा है। सो मैं एंटर करता हूँ, लेट्स से अभी एंटर क्या करूँ, ये मेरे लिए क्वेश्चन है, मुझे तो पता ही नहीं एंटर क्या करना है, देयर वाज नो मैसेज फॉर मी टू एंटर एनीथिंग, बस इनपुट लेना है। अब इनपुट लेना क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इनपुट क्या देना है, इजंट इट। सो ऐसे समय में क्या आपने नीचे देखा होगा, वहां पे कमेंट लिखा है। ओके, सो ऐसा नहीं कि मैं अभी दूंगा तो कुछ लेगा नहीं, लेट्स से मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, क्यों ये क्वेश्चन है, क्यों ये जरूरी है कि वहां पे स्टेटमेंट होना चाहिए, लेट मी शो यू। अब मुझे तो नहीं पता नंबर देना है, स्ट्रिंग देना है, क्या देना है, लेट्स से मैंने मेरा नाम दे दिया। ओके, और मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, हो गया, एंटर हो गया, फाइन, चलो सही बात है। तो सिस्टम क्या हो गया, देखो इनपुट ले लिया,
लेने के बाद भी उसने टाइप बता दिया का, हाँ भाई स्ट्रिंग है, करेक्ट है, प्रिंट कर दो। अच्छा प्रिंट भी कर दिया, वेरी फाइन, नो इशू। अब वापस एक बार रन करते हैं इसको, इसी को वापस एक बार रन करेंगे। अब मुझे तो नहीं पता नंबर नाम देना है, मैंने सोचा कि नंबर देना होगा, लेट्स से मैंने 80 दे दिया, एंटर करता हूँ। सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, 80 नंबर दिया है लेकिन डेटा टाइप स्ट्रिंग बताता है, प्रिंट ठीक ही जो आ रहा है वो, लेकिन ये स्ट्रिंग कैसे हो गया भाई, नंबर तो मैंने 80 दिया ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, whenever you are taking input from a client or anyone user, client बोलने की जरूरत नहीं है हर बार, whenever you are taking any input from outsider or user, उसको हमेशा सिस्टम क्या करेगा, इनपुट के फंक्शन के थ्रू वो हमेशा उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, इट इज ऑलवेज कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग ओनली बाय डिफॉल्ट। वो कंसिडर ही करता है कि वो आप क्या कर रहे हो, उसको ना स्ट्रिंग में ही कंसिडर करना है, ये सोच के। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, इसके लिए सोल्यूशन है, आपको याद होगा हमने कंस्ट्रक्टर ऐड किया था, क्या किया था हमने, कंस्ट्रक्टर यूज किया था। तो इसको अगर मुझे नंबर में या फिर किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, लेट्स से इंटीजर में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई जस्ट सिंपली यहाँ पे मैं इंट लिख दूंगा और इसको अंदर में डाल दूंगा ब्रैकेट के, लाइक दिस। ओके, इससे होगा क्या, एक तो और एक कमेंट भी डाल देते हैं यहाँ पे कि भाई एंटर ही नंबर ही एंटर करो, नहीं तो क्या होगा पता नहीं चलेगा। एंटर एनी नंबर, स्पेसिफिक भी कर देते हैं, फ्रॉम 0 to 10, है ना, इतना काफी रहेगा, बाकी बड़ा क्या देना रहेगा। ओके, स्पेस कर देते हैं ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, क्या हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स, पुट्स, सॉरी पुट यहाँ पे, ये हो गया। देखो, एंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 to 10। अब क्लाइंट को भी पता है, यूजर को भी पता है, जो एंटर करने वाला उसको पता है कि हाँ स्पेसिफिक क्या करना है, एक ऐसे कमेंट दे देना है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से 9 वैल्यू, इसे करता है एंटर, यस। नाउ द प्रीवियस प्रॉब्लम व्हाट वी वर फेसिंग कि भाई इनपुट जो भी दे रहा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नाउ constructed with int and saved in a variable a, which we are type getting the type also and we are printing it also. Is it clear, guys? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर वो यूएल फंक्शन सिर्फ फ्लोट वैल्यू के लिए होता है क्या यूज? नहीं नहीं, बताता हूँ, उसका भी एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा एक है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखो अभी मैं रन करता हूँ वंस अगेन। अब एंटर करते समय 0 से 10 बताया, अब 0 से 10 के बीच में सब लोग 1 2 3 सोचेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई सोचेगा 5.5 दे दूं मैं, एंटर कर दूं। नाउ एंटर करते प्रॉब्लम क्या होता है, सी यू आर आस्किंग टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू इंटीजर, बट हियर इट इज 5.5, है ना, तो कंस्ट्रक्टर उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता है। हाँ, स्ट्रिंग से जो एक वैल्यू जो वो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में दिया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट जब 5.5 दोगे तो मैं थोड़ी मेरे मन से करूंगा चेंज। इनपुट 5.5 चाहिए तो मैं तो उसे 5.0 कर दूं, लेकिन क्या ये सही आंसर रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या करता है सिस्टम, इसे अप्रिशिएट नहीं करता है, इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, इसे इनवैलिड इटरेट कहता है। तो ऐसे केस में क्या करें हम सोल्यूशन, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट सिस्टम डिसाइड, लेट सिस्टम डिसाइड। अब क्या कर देंगे, फिर से रन करते हैं, 5.5 एंटर कर दो, देखो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो, ओके, फ्लोट भी आ सकता है, इंटर दोनों भी आ सकता है। तो इवैल क्या करता है, बेस्ड ऑन व्हाट इनपुट यू हैव गिवन एंड ऑन दैट इट विल इवैल्यूएट whether that data is following with integer or float, and on based on that it will act. Okay, okay, so this is one of example from there. So इसलिए आपको इनपुट का भी पता होना चाहिए, इवैल्यूएट क्या कर रहा है, ये इनपुट क्या कर रहा है, ये कमेंट क्या है अंदर में, दिस इज ऑल थिंग दैट इज देयर। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, देखो लास्ट में हम प्रिंट बोलते हैं, ये एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के प्रिंट करने में क्या कहते हैं, परसेंटेज। यहाँ पे हमने क्या किया है, परसेंटेज एस परसेंटेज डी, मतलब ये स्ट्रिंग का है, ये नंबर का है। और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम इनपुट देते समय क्या करेंगे, अगेन कस्टमर अगर खुद का इनपुट देना चाहता है तो व्हाई शुड आई प्रोवाइड इट, इजंट इट, उनको ही देने दो। तो ये नेम है यूजर से लेगा, ये वेट भी यूजर से लेगा, तो जो इनपुट देंगे आपको वहां पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल एंड क्लियर। इसको रन करो, देखो वो क्या बोलता है, हाँ भाई आपका नाम इनपुट करो, आई प्रोवाइडेड दिस, एंटर। दूसरा भी है इनपुट, इजंट इट, जितने आपके आप इनपुट दोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, तो पहला ये, सेकंड ये है, वेट के बारे में पूछा, तो जितना इनपुट आप देते जाओगे उतना वो लेते जाएगा।
72.50 एंटर। यस, ये आपको कन्वर्ट होके मिल रहा है। अगेन इफ यू डोंट वांट दिस, आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो डेसिमल का वैल्यू, डेसिमल का फ्लोट का फॉर्मेट होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ से मुझे पता चला, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है? अगेन यू हैव टू गो ओवर दिस। ये आपको चेक करना होगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेट इन क्या कहते हैं, प्रिंट कौन से होते हैं सिस्टम में, जाके चेक करना होगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। ओके, नाउ ट्रिपल कोट्स के बारे में यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अगेन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप देख सकते हो, इट्स क्लियर ऑलरेडी। किसी भी चीज को अब केसेस वाइज चेंज करना है, अपर केस में करना है अपर केस कर दो, कैपिटलाइज करना है कैपिटलाइज। बेसिकली क्या होता है देखो, वो भी बता दूंगा आपको मैं। फॉर एग्जांपल ये आपका इनपुट है, ये इनपुट देना है आपने, ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, अपर केस में करना है कैपिटलाइज में करना है। तो होता क्या है, सो इफ यू सी ओवर हियर, upper means yes it will be converted into upper because this is your string input, ये type है, और उसको आपने क्या किया, upper class में convert कर दिया, which is done. Every alphabet will be capitalized, not capitalized, let's say upper, क्या कहते हैं यार उसे, कैपिटलाइज कहेंगे बेसिकली, अपर क्लास मतलब, ठीक है दिख रहा है यहाँ, आई डोंट हैव टू मेंशन दैट अगेन। कैपिटलाइज मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है कि फर्स्ट नेम ना, फर्स्ट नेम कहीं कहीं पे लिखते हैं कि जैसे आपको किसी का नाम लिखना है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से जे अग्रवाल, है ना। तो ऐसे समय में क्या करते हैं हम, जे और अग्रवाल का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल रखते हैं, बाकी का स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ओके, सो इन दैट सेम वे कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट वर्ड एवरीवेयर और एवरी टाइम, लेट्स से मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, इफ आई हैव टू से लाइक दिस ना, इसे यहाँ पे Hatlaent like this. Okay, it's already capital. I had to write it like this. Run like this. Okay, and comma, but like this. Run कर। ये लिस्ट, ओके ओके, गॉट इट। यहाँ पे ये नहीं चलेगा बिकॉज इट विल नॉट टेक, क्यों नहीं देगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी के लिए बस इतना ही फॉलो करो। ओके, अगर आप इसे कॉमा दे के आगे कंटिन्यू करोगे तो अगेन बिकॉज एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर में आपने एक स्ट्रिंग देना, ठीक है, लेकिन जैसे आप ऐड करते जाते हो, ऊपर करते जाते हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो डेटा है, दिस डेटा, ये जो डेटा यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग को ना करते हुए भी क्या होता है, इट कंसिडर कि आप ना मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हो। जैसे आपको यहाँ पे एक एरर आएगा, देखो यहाँ पे इट सेज, ये टपल हैज नो अपर एट्रीब्यूट्स बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट कन्वर्टिंग इनटू टपल। लेट्स से इसको मैं अगर यहाँ ऐसे भी कर दूँ स्ट्रिंग में, अगर आपका यहाँ पे ये लॉजिक है, देखो लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो अपर, है, ऐसे नहीं कि नहीं है। ओके, या फिर हम अपर के साथ में, ऑब्वियसली अपर लिस्ट के साथ में हम नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, वी हैव टू फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, इसे बाहर निकालना होगा, बाहर निकालने के बाद में हम उसे अपर के साथ में कर सकते हैं। ओके, सो इट हैज दैट। वो क्यों होता है, कैसे होता है, बिकॉज एज अ लिस्ट दिस इज वन लिस्ट, ये दीपक उसमें से एक लिस्ट नहीं है, भातलवंडी एक लिस्ट नहीं है, दिस इज अ होल वन लिस्ट, वन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एक एलिमेंट निकालना इट्स नॉट पॉसिबल until unless you have that option with a particular functions, so that's why it is not possible here। उसको कैसे करना है, यस विल गो थ्रू, वो फॉर लूप में आपको वहां पे क्लियर आ जाएगा। ओके, अगेन इफ दिस इज द इनपुट और आपको ऐसे स्पेस दिया, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि टोटल 50 ऐसे स्पेस दिया है, फिर ऐसे 100 अल्फाबेट का ऐसे स्पेस दिया, और आपको एकदम सेंटर में जो वर्ड चाहिए वो चाहिए, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से इतना इतना इतना, यहाँ से इतना इतना इतना। ओके, तो वैसे क्या है, पाइथन भी हेल्प करता है आपको सेंटर में लाने के लिए। सो टोटल 50 है, आपको 50 में सेंटर में और क्या लिखना है, आपको नेम डॉट सेंटर प्रिंट करना है। सी दिस, यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक व्हाइट स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस है, और वो सेंटर में है।
इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से टोटल ऐसे स्पेसेस है। अगेन इसको अगर आप सेव करोगे प्रोबेबली किसी में, लेट्स से b इज इक्वल टू नेम लाइक दिस, एंड व्हेन यू से len of b, सी सीरीज, ये b का लेंथ है जो आपने नेम सेंटर देखी जाए तो टोटल 50 कैरेक्टर्स को सेव कर लेता है। ओके, जस्ट फॉर द शोइंग कि हाँ वो स्पेस कंज्यूम हो जाता है, ऐसे नहीं कि बस बताने के लिए बता रहा हूँ, इट कंज्यूम द स्पेस। ओके, नाउ हियर स्ट्रिंग अगेन DWP की दीपक इज अ ट्रेनर, ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें हमको क्या चाहिए, वी नीड टू वी आर टेकिंग आउट सब स्ट्रिंग ई। ओके, यहाँ से हमने सब स्ट्रिंग ई को कंसिडर किया है और हम क्या करने वाले हैं, उसका काउंट लेने वाले हैं। क्या काउंट लेने वाले हैं कि मेरे नाम में या फिर पूरे सेंटेंस में ई का अपीयरेंस कितने बार है, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन अपीयर्ड ई अ स्पेसिफिक वर्ड। तो काउंट क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट काउंट्स, ये जो फंक्शन है काउंट, ये करता है स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ स्ट्रिंग्स। अब जरूरी नहीं है कि आप सब स्ट्रिंग लिखना जरूरी था, मुझे अगर ये फंक्शन यूज करना था तो आई शुड हैव डायरेक्टली यूज्ड स्ट्रिंग डॉट काउंट फंक्शन, काउंट के बीच में ई ऐसे लिख दिया होता मैंने तो भी चल गया होता, दैट आल्सो। पर अगेन एक मेथोडोलॉजी ऐसे भी लिखा जाता है कि स्ट्रिंग लिखा है मैं सब स्ट्रिंग, जिसमें डिफाइन क्या है क्या चाहिए मुझे, और उसको मैंने क्या किया है कि काउंट करके जो वैल्यू आएगा उसके सामने उसका आंसर आएगा, वो क्या आएगा, स्ट्रिंग में से, इस इनपुट में से मुझे क्या करना है, काउंट, ये ई को काउंट करना है, लाइक दिस इट इज बीन प्रोवाइडेड, और प्रिंट कर दो उसको, काउंट का टोटल जो भी वैल्यू आएगा। और जब प्रिंट आएगा तो क्या दिखना चाहिए, शुड बी लाइक काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग, दैट इज सब स्ट्रिंग यहाँ पे है तो ये ई को दिखाएगा, ई इज दैट मेनी काउंट। दिखने के लिए बड़ा कोड लग रहा है पर ये बड़ा कोड कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, इट इज वन ऑफ अ वे टू रिप्रेजेंट। ओके, तो स्ट्रिंग इनपुट ये है, सब स्ट्रिंग ये है, क्या सर्च करना है, काउंट वेरिएबल का नाम है जिसमें स्ट्रिंग डॉट काउंट फंक्शन वर्कआउट कर रहा है विद दिस ई, क्या सर्च करना है करके, और यहाँ पे प्रिंट करके हम क्या है स्टेटमेंट एक देते हैं, और सब स्ट्रिंग हियर इज अगेन रेफरिंग फॉर दिस ई एज वेरिएबल, एंड इज जो आंसर है ये कमेंट है, और ये आपको बताता है कि काउंट में क्या दिख रहा है। तो काउंट में जो भी आपका सेव होगा नंबर वो आपको दिखेगा, विच इज 3, यस ऑब्वियसली 1 2 एंड 3 इज द आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा देन अभी देखो यहाँ पे, अब काउंट में भी कुछ ऑप्शंस हैं जहां पे आप उसे यूज कर सकते हो काउंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे एप्पल 720, अभी एप्पल 720 क्या है, ओके व्हाट डज दिस एप्पल 720 मींस, इफ यू रन दिस सी एप्पल्स, अब यहाँ पे देखो एप्पल एक दो है ना, दो बार लिखा गया एप्पल्स, लेट मी एस ऐड ओवर एप्पल्स, हाँ एप्पल्स एप्पल जैसे दो बार लिखा गया। तो इफ आई रन दिस सी टेक्स्ट txt, इसको रेफर कर रहा हूं मैं, काउंट क्या करना है हमको, काउंट करना है एप्पल्स। ओके, एप्पल्स करना है, अच्छा कहां पे करना है, यहाँ पे बताया गया है 720, व्हाट दिस 720 मींस, दिस 720 मींस काउंट आफ्टर फर्स्ट 7th एंड 20, मतलब इस रेंज में 7 से लेके 20 के बीच में ही काउंट करना है। तो इफ यू लुक ओवर हियर 43 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, तो आप देखोगे एप्पल्स का 7 के बाद में 1 6 7 और 20 के बीच में 10 10 मैं नंबर दिया तो बेटर होता, लेट मी थोड़ा जूम करता हूँ रुक जाओ।
अब हमने क्या किया भाई, एप्पल्स को सर्च करना है। अब एप्पल्स को सर्च करने जाओगे तो देखो यहाँ पे दो एप्पल है, एक एप्पल यहाँ पे है और एक एप्पल यहाँ पे है, तो टोटल इस सेंटेंस में तो दो आने चाहिए आंसर। बट व्हाई वी आर गेटिंग ओनली वन? why we are getting only one? Because if you look over here, we have length of this 43. Total कितना आपको 43 alphabet words है with spaces and everything in that 43 है। उसमें से एक ही क्यों बताया? क्योंकि आपने बताया 7 से स्टार्ट करो, 7 के आगे से काउंट करो, मतलब 7 कहाँ, ये इस स्पेस से आगे से काउंट करो, कहाँ तक करो 20। तो 20 कहाँ पे, 20 समवेयर यहाँ पे आता है, एस को छोड़ के यहाँ पे आता है ई तक, इसीलिए एप्पल्स नहीं, इसलिए आपको एक ही काउंट करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं अभी, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको 20 है ना वो, तो 22 करना पड़ेगा, तो ताकि 21 की इसमें वैल्यू है, देखो तो 2 आएगा। अगर ये मैं फिर से 21 करता हूँ, इसे ब्लैक आउट कवर करता हूँ, तो देखो ये, हाँ ठीक है, वो भी ले रहा है। सो अगर 21 करता हूँ तो ये पूरा अंदर में आता है यहाँ से ऐसा। अदरवाइज क्या है आपका, सब एक ही, मतलब आप काउंट करते समय डिफाइन कर सकते हो स्टार्ट कहां से करे और कहां तक मैं काउंट करूं कि वहां तक वैल्यू को काउंट किया जाए, कंसीडर किया जाए। सो यू हैव दैट ऑप्शन आल्सो इन बिटवीन, फ्रॉम वेयर यू नीड टू स्टार्ट द काउंट एंड अप टिल वेयर यू नीड टू काउंट अ पर्टिकुलर वैल्यू टू फाइंडिंग आउट। ओके, वैसे यहाँ पे भी है, सब स्ट्रिंग को काउंट करना है। दीपक यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कितने बार मिल रहा है, देखो 1 2 3, देयर आर 3 टाइम्स, बट यू आर सेइंग दैट काउंट आफ्टर 3। सो 1 2 3, ये इसको छोड़ के आप आगे काउंट करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे एक ही तो है, सो यू विल गेट ओनली वन काउंट। तो फिर रन दिस काउंट ओवर हियर, देयर इज ओनली वन आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, वैसे ही अगर आपको चेक करना है कि आपका जो इनपुट है क्या वो न्यूमेरिकल है या नहीं है, या अल्फा न्यूमेरिक है, ऐसे कुछ चीजों को चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो इनपुट दिया है, ये दो इनपुट, इसमें मुझे चेक करना है कि ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, जहाँ पे अल्फाबेट भी होते हैं और 1 2 3 ऐसे नंबर भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ राजा बोल ना। अरे आता मी सत्याला ओके। क्या पता मैं, हाँ, तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब होता है कि अल्फाबेट भी वहां पे होंगे और उसके साथ में नंबर्स भी होंगे, इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। तो अगर आपको चेक करना है क्या मेरे सिस्टम में या फिर क्या मेरे इनपुट में कोई अल्फा न्यूमेरिक है क्या, या फिर क्या वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है क्या मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे भी कोई भी एक भी नंबर नहीं है। सो इट विल इवेलुएट ऑल द डेटा ओवर हियर लाइक दिस एंड दिस, एंड इट विल फाइंड इफ इट इज ट्रू, यू विल गेट एज एन ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इज अल्फा नम है ना, अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ पे क्या है, इज अल्फा न्यूमेरिक। आपको याद होगा ये इज कौन से ऑपरेटर में आता है गाइस, इज कौन से ऑपरेटर के एग्जांपल में आता है? Logical. हाँ, स्पेसिफिकली लॉजिक में स्पेसिफिक कुछ एक है, बताइए कौन सा? डबल इक्वल वाला Equal तो आइडेंटिटी था और एक मेंबरशिप था, तो ये कौन सा है? Identity. आइडेंटिटी। ओके करेक्ट है, ये आइडेंटिटी का है। आइडेंटिटी क्या करता है, ये इट टोटली चेक्स, इट चेक्स ऑल द इनपुट्स व्हिच इज प्रोवाइडेड, जैसे पूरा का पूरा इनपुट को एक के साथ चेक करता है और बोलता है क्या ये अल्फान्यूमेरिक है क्या, इफ इट इज ट्रू अदरवाइज विल गेट फॉल्स। ये ध्यान रखना, सो दैट्स व्हाई इट इज देयर। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। सेम अगर अल्फाबेट, सिर्फ अल्फाबेट है क्या, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, देखोगे तो यस ये भी वैसे चेक करता है। वैसे ही डिजिट है क्या, ऐसे कुछ है फंक्शन जो आप यूज कर सकते हैं अगेन फॉर
लोअर चेंज करने के लिए लोअर केस को लोअर केस करना है तो अपर को अपर करना है तो यहाँ पे अपर कर सकते हो। देन स्पेसिफिक रिप्लेस करके भी एक चीज है, रिप्लेस करते समय भी इसमें भी कुछ इनपुट है जो आप दे सकते हो। जैसे ये अगर आपका इनपुट है, एक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड कर रखा है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ चीजों को रिप्लेस करना है। तो फिर से कि भाई जो इज है इसको ना मुझे वॉज पास्ट टेंस में करना है, जितने भी इज है मुझे इसको वाज में करना है, वॉज में। तो फर्स्ट विच पर्टिकुलर इनपुट यू वांट टू चेंज एंड विथ विच यू वांट टू चेंज, ये प्रोवाइड कर दो, आपका हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन है कि भाई मुझे चेंज करना है, तो जैसे अब यहाँ पे इज का वॉश करना था पर जितने भी इज है बाकी सब भी हो गए, तो ऐसे ही हो जाएगा ना। बट इफ यू वांट कि नहीं मुझे इतना ऐसे चेंज नहीं करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद में या फिर उसके आगे को ही या फिर उतने को ही चेंज करना है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लाइक दैट, तो आप यहाँ पे उसको 3 को ऐड कर दो। नेगेटिव वैल्यूज मत देना, नेगेटिव वैल्यू में कभी भी आगे नेगेटिव नहीं जाता, पीछे कोई वैल्यू को कैलकुलेट नहीं होता है, सो इट विल नॉट वर्क। ओके, क्योंकि काउंट आगे होता है नॉट बैक साइड। यहाँ पे आप देखोगे when I say was, sorry, is with replace to the was, but for 3 consecutive, okay, 3 times only. So was, बाकी के 3 जो है वो as it is रह जाएंगे। क्यों, कितने बार, 3 ही बार रिप्लेस होंगे ना। So is been replaced for 3 times, okay, ये वाला एक है, ये वाला एक है और ये वाला एक है, अदरवाइज ये 3 as it is रह जाएंगे। So how many time you want to change, that can also be provided with the replace value। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सबके सब जगह पे वो रिप्लेस कर देगा, जो हम नॉर्मली हमें पता है, हमने एक्सपीरियंस किया है ये। ओके, REPL शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो उसे रिप्लेस को। स्प्लिट करके भी एक है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, डेटा को स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है। स्प्लिट मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट जैसे अभी यहाँ पे देखोगे कि एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है ना, फिर दूसरा सेंटेंस को, अब ये जो है ना ये \n, this \n is specifically referred for new line, ये न्यू लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जब हम बात करते हैं इस सिंबल की, इस सिंबल को हम डिवीजन ऐसे पकड़ लेते हैं, 2 2 को तो क्या होगा, वो फ्लोर डिवीजन हम पकड़ लेते हैं। परसेंटेज करते तो हम परसेंटेज नहीं बोलते, हम उसे क्या कहते हैं, उसे रिमाइंडर, है ना, ये आपको क्या है, रिमाइंडर करके देता है। सो ऐसे मॉड्यूलस, ओके, तो ऐसे आउटपुट करके। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक सिंबल यहाँ पे जैसे डिफाइन करते हैं ना, वैसे ये भी एक सिंबल है \n विच इज फॉर न्यू लाइन। मतलब आप जो कुछ भी लिखोगे, एक सेंटेंस लिख दो यहाँ पे, ऐसे सेंटेंस लिखते जाओ और यहाँ पे ये ऐड कर दो, ओके, और फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, यहाँ तक आएगा और इसे नेक्स्ट लाइन में ढकेल देगा। ये जो नया सेंटेंस चालू होने वाला है इसको नेक्स्ट लाइन में ढकेल देता है। ओके, लाइक दैट। लेट मी शो यू दैट आल्सो। प्रिंट दीपक, हाँ तो here. Okay, is it clear? Yes, sir. यस सर। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि स्प्लिट होते समय जो सिंबल वाइज है ये आपको डिफरेंशिएट कर सके, कि जब लाइन दिखेगा तो आपको डिफरेंशिएट कर सके। तो व्हेन आई से स्प्लिट, स्प्लिट क्या कर रहा हूं मैं, आई एम स्प्लिटिंग विथ, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्या है, वो जो बाय डिफॉल्ट उसका जो होता है पैरामीटर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो ले लेता है। सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जब आप इसे रन करोगे तो देखो यहाँ पे ये क्या कर देता है, सी ये एक अलग स्टेटमेंट कंसीडर करता है, ये एक अलग कर देता है, ये अलग कर देता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस, ये जो स्पेस है ना लिखा हुआ बीच में, ये स्पेस ऐसे तीनों को अलग अलग कर देता है। आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे नीचे लाइन में नहीं गया, क्यों, स्प्लिट होते समय क्या किया उसने, स्पेस को कंसिडर करके किया है। बाय डिफॉल्ट जो स्पेस है, स्पेस को कंसिडर किया और उसने यूज कर दिया। ओके, सो आप स्प्लिट फंक्शन देखोगे यहाँ पे split, split function in Python for documentation, nothing other than that. By default, any white spaces is a separator, मतलब A space B. So the separator between this A and B is nothing but a white space, which is we use for differentiator वर्ड्स को करने के लिए। तो ये भी वो बाय डिफॉल्ट यूज करता है।
ओके, सो इसलिए आपको वहां पे दिखाना या फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती विच वैल्यू टू बी टेक। तो ये यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, नाउ अगेन अगर आपको बताना है कि नहीं मुझे ऐसा स्प्लिट नहीं करना है, एक स्पेसिफिक इंटरवल में ही करना है, आप आपके हिसाब से हर एक जगह पे इवेंट पे स्प्लिट मत करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करेगा वो जहां जहां पे भी स्पेस होगा वहां वहां पे स्प्लिट कर देता है। अब हमें कैसे पता चला कि इसने ये 3 हिस्सों में स्प्लिट किया है, फिर स्प्लिट किया है कि नहीं कैसे पता चलेगा? आउटपुट में तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तो प्रिंट एज इट इज ही दिख रहा है, वो एज इट इज, कुछ डिफरेंशिएट नहीं है बहुत स्लाइट डिफरेंशिएट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट ये आउटपुट है, अगेन ये कोट में है, ये क्या है कोट में। और जब भी आप प्रिंट लेते होगे, देखो ऊपर में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप ऐसे प्रिंट लेते हो, देखो प्रिंट पूरा का पूरा जब आउटपुट आता है ना, ऐसा पूरा आउटपुट तो एक साथ आता है, उसमें से ना ऐसे कोड करके अलग अलग नहीं आता है। ओके, इट विल सी ओवर हियर, ये देखो यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट है, नहीं एक ये पूरा स्टेटमेंट है, तो पूरा स्टेटमेंट कैसा है, एक कोड पूरा उसके अंदर आता है, ऐसे ऐसे नहीं आता है कि इसको अलग कोड, इसको अलग कोड, इसको ऐसे नहीं करके देता है। वो तभी करके देता है जब आपका अलग अलग इनपुट है, सेपरेट सेपरेट इनपुट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये कोड अलग करके बताता है कि ये अलग इनपुट है, कॉमा दिस इज सेकेंड, कॉमा दिस इज थर्ड, इट सेपरेट्स। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, हर एक दिस वन दिस टू एंड दिस, ऐसे 3 इनपुट को सेपरेट करके स्प्लिट करके दिया है, देन इट इज प्रिंटेड। वेराज आप नेक्स्ट देखो, मैंने क्या बताया, हाँ बाय डिफॉल्ट आप जो करना चाहते हो स्पेस से तो करो, बट ओनली फॉर वंस, यू स्प्लिट इट ओनली फॉर द फर्स्ट अपीयरेंस, जहां पे भी फर्स्ट अपीयरेंस आएगा इसका, फर्स्ट अपीयरेंस स्पेस का, वहीं पे बाकी आप कंटिन्यू एज इट इज रखो, बाकी आपको करना नहीं है। तो मैंने इसको क्या है, हाउ मेनी टाइम्स फॉर वन टाइम ओनली। सो आप देखोगे कि ये फर्स्ट यहाँ पे आता है प्रिंट करके आउटपुट जो सेपरेट जैसे ऊपर का आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एज इट इज है, कंटिन्यू पूरा कोड तक ये पूरा सेम है। ओके, सो इस तरह से आपको स्प्लिट कहाँ तक करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है, वो भी दे सकते हो। ओके, अगेन आगे एक और है डिक्शनरी, लास्ट जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर में से एक डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी और सेट में सिमिलैरिटी एक है कि दोनों को कर्ली ब्रैकेट से ही इनिशिएट किया जाता है, यू विल सी दोनों कर्ली ब्रैकेट से, बट डिफरेंशिएट करना भी आसान है। डिक्शनरी में आपको हमेशा की और वैल्यू है ना, इन दोनों का पेयर मिलेगा। ओके, नॉट फुट, बट इनका पेयर मतलब इनका कपल नहीं कहेंगे, जोड़ी। ओके, देयर बी देयर ऑलवेज, तो जोड़ी हमेशा मिलती है। इसका एडवांटेज क्या होता है, दिस की इज नथिंग बट कंसिडर एज अ फीचर, दिस वैल्यू इटसेल्फ मींस दीज आर डेटा पॉइंट्स। ओके, अब इसका मीनिंग क्या, अगर मैं कॉलम बनाना चाहूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आईडी, आईडी क्या है मेरा, ये कॉलम का नाम है, दिस इज माय फीचर। And what are my data points? ID could be 1, ID could be 3, 2, 3, 4, 5, 6, so on, so on, so on, so forth. These are my values. Okay, just give me 1 second.
हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर Okay. आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, मैंने बोला ना भी 1-2 मिनट के लिए वेट कीजिए, जस्ट वो फोन आया था ना इस वजह। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी जैसे होता है ना की और वैल्यू के पेयर में। ओके, तो की वैल्यू मतलब क्या है? की हमेशा फीचर को डिनोट करता है और वैल्यू हमेशा करता है डेटा पॉइंट्स या डेटा को। जैसे यहाँ पे आईडी है, ये फीचर रहेगा। लेबल जिसे हम बात करते हैं, लेबल। और जितने भी 1 2 3 4 5 जितने भी आप आईडी वैल्यूज दे दो, वो होते हैं आपके वैल्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल कभी आपको टेबल बनाना रहा, ओके, एक डेटा स्ट्रक्चर करना रहा, तो आप इस मेथड डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप की 1 वैल्यू 1, ये फर्स्ट आपका पेयर है, आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। वैसे वैसे फिर क्या दूसरा की 2 v2, ये दूसरा पेयर है। k3 v3, ये तीसरा पेयर है। ओके, इस तरह से आप ऐसे मल्टीपल पेयर्स क्रिएट कर सकते हो। जब आप k1 डिसाइड करते हो तो ये फर्स्ट कॉलम रहेगा डेटा का, ये आपका यहाँ पे 3 है, दिस वन बी और k1, ये फर्स्ट वैल्यू रहेगा। इसके अंदर आपको जो इनपुट देना दे दो, आप एक वैल्यू भी दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे लिस्ट का लिस्ट भी दे सकते हो। ओके, इनपुट दे सकते हो वैसे ही। तो ये क्या है, आपको ऐसे डेटा स्ट्रक्चर ना क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। और इसमें एक एडवांटेजेस पार्ट ये है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू टपल भी रह सकता है, ये वैल्यू लिस्ट भी हो सकती है, ये सेट का भी फॉर्मेट आप इसके अंदर दे सकते हो। इसीलिए जब आप डिक्शनरी यूज करते हो ना, तो आप लिटरली एक पूरा टेबल ही क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरीके से इसका एडवांटेजेस है। इज इट क्लियर? यस सर। यस एम आई सर। क्लियर विद एवरीवन? यस यस सर। ओके, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके हम टेबल तक आएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ब्रांड है, ये ब्रांड क्या है? की है, कोलन देना है वी वैल्यू, ये हमेशा एक पेयर, ये एक हो गया। दूसरा कॉमा के साथ, ये पहला, दूसरा कॉमा से सेपरेट करते हैं। फर्स्ट फीचर अगेन टेक्स्ट होता है इनपुट, इसलिए आपको कोट में देना पड़ता है, कोलन देना है, नेक्स्ट कॉमा, ये तीसरा, ऐसे करके। ओके, सो 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। अभी हमने सिंगल सिंगल वैल्यू दे रखा है। ओके, नाउ मैं इसे करता हूं रन। देखो ये आपका आउटपुट आ गया, ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टैंग, ईयर, कौन सी ईयर का डिटेल्स आ गया, लाइक दिस। ओके, नाउ इन केस ये D1 हमने क्रिएट किया, जहां पे नेम बंदे का है, एज ये है, उसका बाइक जो उसने लिया है वो बेनेली का है। हम क्या कह रहे हैं उसे कि भाई जो डिक्शनरी में जो नाम है ना, ये कौन से कस्टमर का नाम है, मुझे उसका नाम दीजिए। तो आपको ये की कॉल करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। ये सेम है वेरिएबल आपने स्टोर कर रखा है उसके अंदर, जैसे वैसे ही की कॉल करोगे तो आपको उसका अंदर का वैल्यू आ जाता है। मतलब आप आईडी कॉल करोगे तो आईडी में जितने भी डिटेल्स है, सब के सब डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे नेम को कॉल करोगे तो निखिल आ जाएगा, एज को कॉल करोगे तो एज आ जाएगा, बाइक कौन सी है तो वो करेगा। तो जैसे क्वेश्चन आंसर है, हाँ भाई किसका नाम है, उसका एज क्या है, बाइक बता, तो जितने भी उसके अंदर में आंसर्स आपने दे रखे हैं पहले टेबल में जो डिफाइन करके, वो आपको आउटपुट मिल जाता है। जैसे इसको रन करोगे, सी व्हाट इज योर नेम, व्हाट वाज योर नेम, निखिल, क्या एज है 25, बनाली करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपका डिटेल्स यहाँ पे आउटपुट एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, नाउ डुप्लीकेट वैल्यूज विल बी ओवरराइट, ओके, विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज। वैल्यूज नहीं कहूंगा मैं, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूं। डुप्लीकेट लेट्स से की नेम्स, ये बेटर है ना ज्यादा, तो क्योंकि स्पेसिफिक थोड़ा है। की नेम्स विल बी ओवर रिटर्न विथ existing key names। ओके, इसका मीनिंग बताता हूं, इसको रन करता हूं। देखो ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, सी ब्रांड फोर्ड है, मॉडल मस्टैंग है, ईयर 1964 है, ईयर 220। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेम कॉलम का नाम या फिर उस फीचर का नाम, यहाँ पे भी सेम फीचर का नाम हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ये नाम सेम होने की वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो डिक्शनरी क्या करता है ना, डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं करता है। जैसे सेट है सेम, गोस फॉर द सेम ओनली। ओके, दोनों में क्या करता है वो, कोई भी जो वैल्यू है वो उसको अलाउ, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। तो क्या करता है, ये चेक करता है, ये एक है और ये एक है, तो क्या करूंगा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एल जो लास्ट में आपने दिया मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, देखो फोर्ड आपका जो ब्रांड है वो आ गया, मॉडल का नाम यहाँ पे आ गया, मस्टैंग ये जो आ गया। और जब ईयर की बात आती है तो फर्स्ट जो था उसको रिप्लेस कर देता है यहाँ पे, सो ईयर 2020 यहाँ। ओके, सो इस तरह से वो रिप्लेस कर देता है।
डुप्लीकेट की वैल्यू विल ओवरराइट विथ एग्जिस्टिंग। हाँ, ये क्या कर देता है, ये जो पहले है ओवरराइट विद अ न्यू नेम। ओके, सो ओवरराइट एग्जिस्टिंग नेम, जो ओवरराइट एग्जिस्टिंग नेम जो है उसको ओवरराइट कर देगा जो नया वाला आउटपुट आया है उससे, इस तरह से। अगेन ये ध्यान रखना, इट इज नॉट ओवर रिटर्न बिकॉज यू आर हैविंग सेम वैल्यूज। वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हेलो की सेम होगा तो इश्यू होता है। ओके, अंदर में आप जो करना है करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, ईयर ईयर, इसको मैं ना ईयर्स कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ 2020 सेम। ओके, लाइक दिस। या अविनाश बोलिए ना। सर इसका इंसर्शन ऑर्डर मतलब जैसे की वैल्यू दिया वैसे ही आउटपुट में आएगा या फिर सेट के जैसा हर बार चेंज ऑर्डर्ड होता ऑर्डर्ड रहेगा? ऑर्डर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ऑर्डर है। है। ये ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स होता है। जैसे देखो ब्रांड का है तो ब्रांड ही पहले आएगा, मॉडल है तो मॉडल ही आएगा, ईयर है तो ईयर ही आएगा, वो सेम फॉलो करेगा। वो सिर्फ सेट ओ, में अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड। ओके। ओके, तो यहाँ पे देखो ब्रांड आ गया, मॉडल आ गया। ओके, हाँ यहाँ पे देखो मॉडल का नाम 2 बार आया, तो उसने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट था आपका उसको क्या करता है ओवरराइट कर दिया न्यू वाले से। मस्त आ गया। अब यहाँ पे देखो ईयर्स, ईयर ये 2 अलग है। यहाँ पे क्या क्या देखो, फीचर नेम अलग है ना, तो वैल्यू कितनी भी डबल हो, वैल्यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर का नाम, ये जो की है, की वैल्यू की है ना, की का जो नाम है ये नहीं होना चाहिए सेम। आपके अंदर में वैल्यू कितनी भी डुप्लीकेट हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दैट की नेम्स शुड नॉट बी सेम, otherwise value can be duplicate as many as you want, there's no issue with that. Okay, and then जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे उसमें कुछ अपडेट करने चीजों को, जैसे एज है, एज को मुझे अपडेट करना है, 25 से 27 में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि डिक्शनरी ये वेरिएबल का नाम है, ब्रैकेट में आप किस की से रेफरेंस दे रहे हैं वो बता दो और उसको 27 कर दो, तो क्या होगा उस कॉलम में जाके 27 को अपडेट कर देगा। दिस इज रिगार्डिंग इफ यू आर ओनली हैविंग वन वैल्यू, इफ यू आर हैविंग ओनली वन वैल्यू, बिकॉज जैसे मैंने कहा था लिस्ट भी हो सकता है, तो लिस्ट में ये कैसे पता चलेगा कि 25 को ही करना है ना। उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है, बताऊंगा आगे आगे आते बताते हैं। लाइक दिस, इसको आप रन करो, देखो ये आंसर आ जाएगा 25 यहाँ पे था, यहाँ पे 27 हो गया। वैसे यहाँ पे भी देखो जब मल्टीपल इनपुट देना होता है, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देना है देखो, मुझे ऐड करना है, एग्जिस्टिंग डेटा में ही ऐड करना है। सिंस यू कैन सी इन अवर अर्लियर डिक्शनरी 1, यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे नाम है निखिल है, एज है 27 है, बाइक है बेनाली है, लेकिन उसमें स्कूल का कोई नाम नहीं है और ना उसकी सैलरी का कोई डिटेल्स है। बट इफ यू वांट टू ऐड, आपको अगर ऐड करना है तो ऐड करते समय अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में एग्जिस्टिंग नाम का कुछ अपडेट किया है तो उसको अपडेट करेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई नया इनपुट दिया है तो क्या समझेगा आपको नया क्रिएट करना है। विद दैट इट विल क्रिएट द स्कूल एज अ की एंड दैट वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड विद दिस। सेम गोस फॉर सैल आल्सो। तो आप एक की जगह 2 भी दे सकते हैं, 2 की जगह ऐसे 3 भी दे सकते हैं। सो यू विल सी दैट एक हमने ये ऐड किया स्कूल, और सेल की जगह में हमने ऐसे मल्टीपल वैल्यू भी इनपुट देना है तो वो भी दे सकते हो। और उसमें भी जैसे मैंने कहा था स्पेसिफिकली मुझे कोई चीज को कॉल आउट करना है। ओके, जैसे आपके सेल में 2 इनपुट है, अब जब मैं सिर्फ लिख रहा था सेल, तो सेल की चलो एक वैल्यू हो गई, कल जाके किसी ने पूछा सर उसकी दूसरी वैल्यू क्या थी, तीसरी क्या थी, चौथी क्या थी, उतना बता, तो सेम इंडेक्स 0 1 करके इंडेक्सिंग हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस डिक्शनरी के वेरिएबल का नाम, कॉलम का नाम और उसमें कितना इंडेक्स आपको कॉल करना है वो कर दीजिए, तो आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा। सो यू कैन यूज डिक्शनरी वैल्यू एंड इट्स इंडेक्सिंग वैल्यूज आल्सो। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर तो ये मल्टीपल वैल्यूज को टपल में चेंज कर देता है? टपल, अच्छा हाँ ये आप बोल रहे हो ना ये वाला यहाँ पे। यस सर, यस सर। अच्छा, आपने देखो पिछले बार ऑब्जर्व किया होगा जब हमने इनपुट किया था ना, जहां पे हमने बोला था कि सिर्फ एक वेरिएबल लिखते हुए हमने बिना ब्रैकेट के वगैरह करा था, तो क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट वो टपल ही लेता है। ओके, बाय डिफॉल्ट याद होगा आपको, दैट देखो ऊपर एक दैट एरर आया मींस था हमें। इम्यूटेबल हो जाएगा, दैट मींस हाँ मल्टीपल टपल, वैल्यू। यस फॉर यस, दैट। आपको यस। स्पेसिफाई करोगे लिस्ट में तो लिस्ट में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ ऐसे, लेट्स से मैं इसे क्या कर देता हूँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ लाइक दिस, सी इट विल लिस्ट। ओके, ओके सर।
ओके अगेन, हाँ यहाँ पे लिस्ट दिया है वैसे तो तैयार होंगे, लिस्ट में दिया है, आप ऐसे मल्टीपल भी दे सकते हो, उस मल्टीपल में से अगर आपको आउटपुट ले तो वो भी दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या क्या डिलीट, अगर हाँ अगर डिक्शनरी डिलीट करना है तो डिलीट करके भी है, आप पूरे के पूरे डिक्शनरी को एकदम डिलीट कर सकते हो फ्रॉम द रूट, और अदरवाइज पहले क्लियर करता हूँ फिर डिलीट करता हूँ। ओके, क्लियर करना है, एम्प्टी करना है तो क्लियर कर दो, ऐसे क्लियर हो जाएगा, डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। ओके, ये पूरा जैसे ये पहले प्रिंट था आपका, ये डिलीट डिक्शनरी, आप डिक्शनरी यहाँ पे देखोगे, ये कौन सा है, डिलीट डिक्शनरी वन नेम्स, अच्छा नेम कॉलम डिलीट किया सर, तो नेम का कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर करोगे डिक्शनरी क्लियर हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट करोगे तो पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। फिर से कॉल आउट करके देखो है क्या अंदर, देखो नेम डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज डिलीटेड फ्रॉम द रूट, ड्रॉप कर दिया तो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। अब डिक्शनरी वन हमारे पास में है नहीं, कितना भी आइटम को कॉल करो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्रिएट कर देते इसको वापस। तो चलो भाई यहाँ क्या करो, आ जाओ अस्तित्व में, इसे लेके आते हैं और इसको भी ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, उस डिक्शनरी में से ना जितने भी मेरे आइटम्स हैं, आइटम्स है ना, आइटम्स मतलब जितने भी वैल्यूज के अंदर है वो मुझे दे दो। तो देखो आपको आइटम्स में इस तरह से आ जाएगा, व्हेन यू विल कॉल आइटम्स, सो की वैल्यू, ये की ये वैल्यू, ये की ये वैल्यू, जितने भी आइटम्स है डिक्शनरी के अंदर में आपको सबके सब आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे। उस आइटम्स में से भी स्पेसिफिकली मुझे की वाले आइटम्स चाहिए, फिर की ही आउटपुट चाहिए, की कौन से रेफरेंसेस है, तो आप कीज करके कॉल आउट करो, कीज आ जाएंगे, वैल्यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगे। ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स को भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ टाइप, डिक्शनरी वन आगे उसका डिक्शनरी टाइप क्या था आपका, तो डिक्शनरी है, DICT शॉर्ट फॉर्म में उसको डिक्ट DICT करके कहते हैं। ये तो एग्जांपल कलर का, इसको यहाँ पे क्यों रखा पता नहीं, लेट मी टेक दिस वन, put it over here where the color is in there, यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ पे बेटर रहेगा। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमारे पास में ब्रांड है, फोर्ड की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक नहीं है, वो 1964 की है और उसमें इतने सारे कलर्स अवेलेबल है, विच इज अवेलेबल हो गया। अब आपको लगा कि नहीं मुझे ना कुछ चीज थोड़ा सा ऐड करना है, इसमें कलर में एक ऐड करना है, सो अगेन आप अगर अपेंड यूज करोगे तो विल सी, रन करके देखो, सेट says that set object has no attribute append. Why does it says like this? Because आपने जो input दिया है this is of set format. Is it clear? यस सर। यस जैसे सर। मैंने कहा था आप ऐड करते समय लिस्ट करोगे तो लिस्ट में दिखेगा, आप टपल करोगे तो टपल में दिखेगा। So whatever method of inputting you are saying over here, let's say which particular method you have operated or opted to input, वो चीज आपको डिफाइन करती है कि कौन सा फंक्शन वहां पे यूज करना है। इट वुड बी लिस्ट, ऑब्वियसली आपको लिस्ट में ऐड करके मिल जाएगा, देयर नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ कंडीशन स्टेटमेंट्स में आते हैं, जहां पे कंडीशन स्टेटमेंट, अब यहां से हम इफ एल्स को स्टार्ट करेंगे ताकि हम समझ सके कि कंडीशन बेसिस भी कैसे करते हैं। नाउ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फॉर्मेट, डेटा टाइप्स, आई थिंक इट वुड बी क्लियर। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दोस, है किसी को कुछ? नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, अगेन फिर से एक बार बाकी ठीक है, फिर से बाकी एक बार देखिएगा, आराम आराम से चेक करके देखिएगा, ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा और उसमें आपको रीड करने को मिल जाएगा। अगेन इट्स टुडे इज फ्राइडे ओनली, सो आई हैव टू शेयर इट बाय टुडे। ओके, और असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं आपको ताकि आप उसको भी वर्कआउट कर सको। नाउ कंडीशन स्टेटमेंट, नाम से ही समझ लो कंडीशन स्टेटमेंट मतलब क्या, अगर कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होता है तो ही वो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है हम तो आगे बढ़ेंगे या तो हम उसे लीव कर देंगे उस कंडीशन को। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो हेड या टेल, तो आपका कंडीशन क्या है, आइदर हेड और आइदर टेल। इफ यू से हेड एंड लेट्स से हेड अगर विन है, टेल अगर लॉस है, तो ऑब्वियसली अगर हेड आएगा तो आप जीतोगे, टेल आएगा तो लॉस करोगे। तो इसका मीनिंग क्या है, आइदर हेड और आइदर टेल। ओके, सो बोथ ऑफ देम, अगर अगेन यहाँ पे दो लोग तो खेल रहे होंगे ऑब्वियसली हेड या टेल करने के लिए,
तो आपके लिए जो विन है, जो लॉस है, वो उसके लिए विन है. सो डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन के बेसिस में कौन कहाँ कैसे मार्च आउट होगा, कैसे उसका डिसीजन क्रिएट होता है बेस्ड ऑन डिसीजंस. आइदर, या अगर आप अकेले हो तो क्या होगा, हाँ भाई चलो कोई जीता नहीं, मैंने डिसाइड किया, मैंने देखा वर्ड्स. पर अगर दो पर्सन होंगे तो यस देयर विल बी एन आउटकम. तो वैसे ही अगर कोई आउटकम चाहिए तो आपको इफ एल्स या फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर आउटकम नहीं चाहिए, सिर्फ चेक करना है, आई डोंट हैव एनीथिंग, अगर सिर्फ चेक करना है तो वहां पे सिर्फ इफ. क्या बोल रहा हूं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, there you have there are this option where if we are saying a is equal to 23, एक वैल्यू दे दिया हमने. हम क्या बोल रहे हैं, हमको सिर्फ चेक करना है, हमें बाकी कुछ नहीं करना है, इसके आगे कुछ करना नहीं, इसके पीछे कुछ करना है, सिर्फ चेक करना है मुझे. इफ a इज ग्रेटर देन 22, अगर ये सही होता है तो क्या होगा, आपको ट्रू करके आंसर मिलेगा. isn't it? नहीं मिलेगा तो आपको फॉल्स करके मिलेगा. ओके, अच्छा, ये करने से पहले आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, नहीं तो पता कैसे होगा कि मेरा ये गलत लिखा है कि नहीं. isn't it? So whenever we write if condition, make sure if ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉट if, ऐसे लिखते हैं if. उसके बाद में ये जो है ना, if के बाद में आगे का ये आपका कीवर्ड है. जैसे आप कीवर्ड यूज करते हो ना, पाइथन समझ आता है, अरे बंदा if एक्टिवेट कर रहा है, कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है. फिर क्या करना पड़ता है आपको, if कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते ही आपको देना पड़ता है आपका टेस्ट कंडीशन, जो आप देना चाहते हो वो कंडीशन प्रोवाइड करो. सो a ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, ये है आपका कंडीशन. दिस इज योर कंडीशन चेकिंग पैरामीटर. ये कंडीशन दे दिया, और ये जो कोलन है, ये कोलन देना ही पड़ता है, इज मैंडेटरी. ये कंडीशन है. इसका मतलब क्या हुआ, इफ, ये आपने कीवर्ड है, ये स्टार्ट किया, सो सिस्टम पाइथन समझ गया, इफ से स्टार्ट हो गया हमारा कंडीशन स्टेटमेंट. कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू बड़ी है या इक्वल टू है 22 से, ये चेक करना है. सो चेक करता है, क्या करता है, वो चेक करता है ए की वैल्यू को चेक करता है, क्या वो 22 से ग्रेटर देन है या छोटा है, ग्रेटर है या इक्वल है. once it is checked, ये क्या करता है कोलन, because this statement not this condition is checked. if this is true, if this is true, तो इसके अंदर में प्रिंट, अगर ये जो आपका कंडीशन है सही होता है तो मुझे कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना कि हाँ यस इट इज, ऐसे करके मुझे आउटपुट देना है. तो अगर ये कंडीशन सही होता है तो ही मैं आगे जाके स्टेटमेंट के अंदर, इस इफ के अंदर में जो भी आउटपुट मुझे देना है वो मैं एंटर करूंगा. अदरवाइज क्या होगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रू है ना, तो क्या करेगा, आपको प्रिंट दे देगा यस इट इज. अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, अगर नहीं होता है, तो ये यही से कंडीशन चेक करते यही से वापस चला जाता है नीचे नेक्स्ट वाले कोड में. यहाँ पे कुछ इफ लिखा हुआ है, जो भी आपने लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करता है. ये प्रिंट के अंदर, उसके अंदर नहीं जाता. क्यों, उसको अलाउ, ये अलाउ कब है, जब आप ये जो आपने लिखा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ही से एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज यही के ये वापस चले जाओ. नो नीड फॉर एंटरिंग इनसाइड. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सिंटैक्स एरर ये बताता है, इट इज एन एरर. ओके, यहाँ पे एरर ये है, आपने कंडीशन तो दे दिया चेक करने के लिए, लेकिन कंडीशन चेक करने के बाद में मैं क्या करूं, ये हमने डिफाइन नहीं किया है. ओके, तो आप कभी भी इस तरह से अगर इनकम्प्लीट डिटेल्स लिखोगे तो आपको ऐसे एरर आएगा, इनकम्प्लीट इनपुट. ओके, अगेन इसी को मैं अगर इसका आपको पहले सिंटैक्स दे देता हूं. इफ इफ कंडीशन, ये जरूरी है कोलन, एंटर, प्रिंट, जो भी आपको स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट दे देना है लाइक दिस, ये इस तरह से, ये देना ही देना है, मतलब ऐसा ही देना है, यू हैव टू डू दिस प्रोसीजर. ये स्टेटमेंट है आपका. इसको मैं करता हूँ मार्कडाउन.
ये आपका सिंटैक्स है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 23, जैसे मैं रन करता हूं, देखो ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज कंडीशन तो आपने बता दी कि क्या है, क्या करना है, बट उसके कंडीशन के साथ में क्या करना है वो नहीं बताया ना आपने यहाँ पे, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, सिंटैक्स एरर है, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ कि चलो अब मैं कहता हूँ प्रिंट इक्वल इफ एरर दिस, तो क्या है, इक्वल है क्या? अगर a की वैल्यू 22 है तो आप चेक करो, यस इट इज इक्वल, तो आपका आंसर इक्वल मिल जाएगा। ओके, इफ इट इज नॉट लाइक दैट, लेट्स से मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ इसको फॉर आवर एक्सपेरिमेंट पर्पस, देखो ये आंसर आ जाएगा। इक्वल ज्यादा हो गया ना, 20 करता छोटा करता, सी देयर इज नो आंसर। व्हाई देयर इज नो आंसर? बिकॉज आपने कंडीशन क्या दिया है, if this condition satisfies, then only I will print, then only I will print equal और small या जो भी कुछ भी है greater than जो भी हो, ये आपका आएगा। otherwise if this is there, if this doesn't satisfies, तो क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना, मुझे नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। नेक्स्ट लाइन में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो सिर्फ इफ, नॉर्मली हम इफ एल्स की बात करते हैं ना, अगर सिर्फ इफ है, ओके, तो सिर्फ इफ भी काम करता है। सो इफ यूजिंग ओनली इफ, तो दिस विल बी योर आंसर। इफ दिस कंडीशन satisfies, you will get the output. If not, it will be blank, there will be nothing like this. ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, जब हम else ऐड करेंगे तो यस वी विल हैव फर्दर। अब हमारे यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, वहां पे सिर्फ एक कंडीशन, ओनली वन सिनेरियो। व्हेन यू हैव टू सिनेरियोस, ओके, जहाँ पे फर्स्ट आपका कंडीशन होगा, दूसरा बाय डिफॉल्ट होगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मतलब क्या? जब हम बात करते हैं हेड और टेल, कंडीशन आपका चॉइस यहाँ पे हेड या टेल चॉइस करना है, लेकिन हेड करने के बाद में क्या आपके पास दूसरा चॉइस है क्या? नहीं है, बाय डिफॉल्ट टेल ही हो जाता है। सो फर्स्ट बाय चॉइस, अदरवाइज नेक्स्ट होता है बाय कंडीशंस, बाय सॉरी फर्स्ट बाय चॉइस एंड दूसरा होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ऐसा होता है। तो ऐसे केस में ई फॉर एल्स, क्योंकि एल्स के साथ में कोई कंडीशन देने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो, हेड या टेल है, लेट्स से आपने कहा हेड, मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद में आ गया टेल, तो मुझे फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या किया आपने, आपका अगर हेड है तो आप विन करोगे, और अगर टेल आता है तो आप लॉस हो जाओगे। आपका यहाँ पे टेल, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आप लॉस हुए? नहीं बताने की जरूरत है, ऑब्वियसली हेड है, मैं जीत गया, सिंपल। ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब क्या होता है, ई फॉर एल्स। हाँ, अगर आपको जाके एल्स में भी अगर चेक करना पड़ेगा कंडीशन, तो वी हैव अदर ऑप्शंस, देन वी हैव इफ एलिफ करके ना आगे जाना पड़ता है। ओके, सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप ओवर हियर टुडे। इफ एल्स का हम आगे दौरा कंटिन्यू करेंगे मंडे को। तब तक के लिए मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा कि जिसके ऊपर जितना भी हमने अभी तक सिखाया है उसी को आप कंप्लीट कीजिए। ये फाइल भी आपको मैं शेयर करता हूँ। ओके, इज इट क्लियर गाइस? अच्छा, यस सर। यस सर। thank you for the presence. So, Python session. Jupyter Intro करके एक फाइल है, ये Jupyter Intro करके एक फाइल है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। दिस इज फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ Jupyter में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, है ना, रिप्रेजेंट करते समय, तो दैट वुड बी देयर। फाइल लैंग्वेज सेक्शन, पाइथन सेशन यहाँ पे है, ये आपको दे देते हैं। और ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। सर हेलो बोलिए ना। सर, पाइथन में डिक्शनरी पहले अनऑर्डर्ड थी क्या, और अभी नए वर्जन में ऑर्डर्ड होगी? नहीं नहीं, पहले से ही है, ऑर्डर ही है। तो मैं चेक किया था, एक दो वीडियो भी देखा था पहले, उसमें हम्म अनऑर्डर्ड बताया था। नहीं, अभी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया उस टाइम से तो प्रोबेबली, पता नहीं, माइट बी स्पेसिफिक कुछ वर्जन या ईयर का होगा, बट ऐसे तो नहीं है, क्योंकि एनी हाउ
मुझे भी 6-7 साल हो गए, ऐसे तो मैंने देखा नहीं। सर मैं चैट जीपीटी पे भी देखा, उसमें बोल हम्म। रहा है कि वो 3.7 में अभी जो है लेटेस्ट उसमें ऑर्डर्ड है, और उससे पहले का जो था 3.7 तो बहुत पुराना है, हो सकता है, क्योंकि मैंने अच्छा, जहां से स्टार्ट किया था आई वाज लाइक 3.9 एंड अबव, वहां से ओके किया। ओके तो देयर कुड बी चांसेस, पॉसिबिलिटी है, ऐसे कुछ नहीं है कि डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट देयर कुड बी, बट फ्रॉम 3.9 से आगे देखोगे तो आई हैव सीन दिस की ये ऑर्डर्ड ही है। ओके।